जय माँ काली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूँ आपको, मैं इस मंत्र की अगर कोई आदमी एक माला भी करता है तो महाकाली उसके समस्त कष्टों का नाश करती है। और क्या क्या फ़ायदे हैं इस मंत्र के, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको आज आपको। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये महाकाली का मंत्र जो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्ते। वैसे तो ये मंत्र में कई देवियों का नाम लिए गए हैं क्योंकि ये सभी देवियां हैं, लेकिन ये मंत्र महाकाली को समर्पित किया गया है। इस मंत्र को अगर कोई आदमी एक माला भी जाप करता है तो पहले तो उसके रोगों का नाश होता है। जो भी उसके घर में रोग दोष हैं उनका नाश होता है, तंत्र क्रिया का भी नाश होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही आपके घर में बीमार है, अगर आप ये मंत्र नहीं कर रहे हैं तो उसका भी इलाज इस मंत्र से है। इस मंत्र की रोज़ एक माला जाप कर कर आपने एक जल का लोटा अपने सामने रखना है पहले आपने। उसके बाद आपने एक माला इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने उस जल में फूंक मार देनी है और वो जल उसी बीमार व्यक्ति को आपने पिला देना है। 21 दिन आपने रेगुलर ये काम करना है और 21 दिन के बाद वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही आपको इसका फ़र्क दिखना, इस मंत्र का असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना गया है महाकाली का। और इस मंत्र को अगर कोई आदमी विधि विधान से जाप करता है तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। और अगर ये मंत्र सिद्ध कर ले कोई तो छठ कर्मों की सिद्धि भी प्राप्त होती है उस इंसान को। लेकिन ये मंत्र एक माला जाप से नहीं सिद्ध होगा, कम से कम 51 माला इस मंत्र की अगर कोई 21 दिन कर लेता है, दशांश हवन करता है इस मंत्र का, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं और वो भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। रोगों का नाश तो ये मंत्र करता ही है। ये मंत्र घर में आपके बरकत, धन में बरकत आपके होती है, धन में वृद्धि होती है आपकी। और ये मंत्र शत्रुओं का नाश भी करता है। कोई भी विरोधी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो उस षड्यंत्र करने वाले का महाकाली नाश करती है। और ये मंत्र कभी भी गलत मंशा से इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई लोग करते हैं कि शत्रुओं के नाश के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करें। इस मंत्र से स्वयं ही आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये मंत्र महाकाली को समर्पित किया है इसलिए क्योंकि महाकाली का प्रकाश ही शत्रुओं के नाश के लिए हुआ है। इसलिए अगर महाकाली का कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं तो ये कहने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि महाकाली का प्रकाश ही शत्रुओं के नाश के लिए हुआ था, ये सभी को पता है। तो फिर उससे ये कहने की क्या ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उल्टा आपका भी नाश हो सकता है। ये मेरी वार्निंग है आपको पहले ही। महाकाली की पूजा श्रद्धा भावना और लगन के साथ करनी चाहिए। कभी भी शत्रुओं के नाश के लिए महाकाली की पूजा ना करें। अगर कोई महाकाली की पूजा करता है तो मैं पहले ही कहा है कि शत्रुओं का नाश वैसे ही हो जाता है, उसके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मंत्र आपने कैसे जाप करना है इसका, काला आसन या लाल आसन रखकर आपने लाल या काला आसन रखकर आपने और रुद्राक्ष माला के साथ इस मंत्र का जाप करना है संस्कृत की हुई। पहले दिन अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लें आप। महाकाली को आप धूप दीप अगरबत्ती अर्पित करें और गुड़हल के फूल और नैवेद्य अर्पित करें। और जिस पटले पर महाकाली की तस्वीर रखी जाए, अगर आप लाल आसन पर जाप कर रहे हैं तो वो कपड़ा आपने लाल बिछा देना है, उसके ऊपर आपने तस्वीर रखनी है। पटले के ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आपने तस्वीर रखनी है और लाल ही चुनरी आपने अर्पित करनी है। अगर आप काले आसन पर जाप करेंगे तो फिर आपने जिस पटले पर महाकाली की तस्वीर पड़ी है उस पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है। उल्टा सीधा काम अगर करेंगे, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उल्टा सीधा काम कोई ना करें इस मंत्र में, गलती ना करें इस मंत्र में। और पूरब दिशा की तरफ अपना मुख रखें और एक माला ही अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं
तो आपके सभी कष्टों का निवारण ये मंत्र कर सकता है। जय महाकाली। और कुछ भी पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।